शुभकामनाएँ और शुक्रिया हिंदुस्तान ग्रुप के लिए जो मेरे पूज्य पिताजी श्री प्रेमनाथ जी का 98वें जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं आप सबसे जौनपुर के वासियों से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे पाँव में कुछ तकलीफ़ है, उस वजह से मेरा इलाज चल रहा है, मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, आप सबके बीच आज उपस्थित नहीं रह पाऊँगा। मैंने संजय प्रसाद जी के लिए एक फिल्म मैंने बनाई है अपने पिता श्री प्रेमनाथ जी के जीवन का। प्रेमनाथ जी रिश्ते में मेरे बड़े भाई साहब राज जी के साल सबसे बड़ा भांजा होने के नाते हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। ये मुझे फोन का पीछे मुझे बहुत प्यार करते थे। उसके बाद एक और रिश्ता बना जबकि प्रेमनाथ जी ने पृथ्वीराज जी का नाम गुरु माना और बाबा जी को हमेशा अपने गुरु ही नहीं बल्कि एक बिल्कुल आदमी जैसे बियॉन्ड गुरु एक चीज़ होती है, इसकी बियॉन्ड भी और है नहीं। बाबा जी को लिखा लिखते थे कि मैं फिल्मों में शरीक होना चाहता हूँ। बाबा जी ने उनको लिखा था कि देखो प्रेम तुम कॉलेज पास करके फिर आना मेरे पास, और वो भी तुम बाउंड्री से पूछ करते बड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली के IDP पुलिस राज साहब करता अल्लाह की औलाद हूँ और अपने बाप की कसम खाकर बोलता हूँ कि जिस दिन उस सुअर का बच्चा मुझे मिल जाए तो भगवान और कानून का न्याय तो बाद में होगा, पहले IG खन्ना अपना हिसाब किताब उसे चुकाएगा। प्रेम साहब बाहर से जितने सख्त लगते थे, संयोजक हैं, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। और उसी श्रृंखला में फिल्म की एक और आर्टिस्ट दमोह से फिल्मोत्थान के साथ बाहर से जो बता रहे हैं, हम आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। कल्याण उसने कहा सकता है क्या, मैंने कहा सुनो तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर, पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत न आई, हाय महंगाई महंगाई महंगाई। शक्कर में ये आटे की मिलाई मार गई, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लैन की लंबाई मार गई, जनता जुटी की खिलाई मार गई, बाकी कुछ बचे
किसी को सिलाई मार गई, किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, कपड़े की किसी को सलाई मार गई, ओ किसी को मकान की बनवाई मार गई। जीवन में बस तीन मिसाल, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। ढूंढ ढूंढ के हर इंसान, ढूंढ ढूंढ के हर इंसान खो बैठा है अपनी जान। जो सच सच बोला तो सच्चाई मार गई, सच्चाई मार गई, सच्चाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। संजय पटेरिया जी बहुत सिद्धहस्त कलाकार रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में मेकअप भी किया है और ख़ुद कलाकार भी रहे, और अभी उनकी बेटी का NSD में सिलेक्शन भी हुआ है और वो खुद कलाकार के रूप में उन्होंने ये बहुत प्रस्तुत। लगभग 1/4 का हमारा कार्यक्रम और बचता है, क्योंकि हम सारी संस्थाओं का यहाँ पर स्वागत करना चाहते हैं और हमारे जो कलाकार हैं उनका भी यहाँ अभिनंदन होगा। कि दिल हरा हो गया युवाओं से मुलाकात के बाद, दिल हरा हो गया युवाओं से मुलाकात के बाद, जैसे वीराने समाज जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सभी अभिनंदन के लिए यहाँ पर बाल भवन से जो कलाकार हमारे बीच जिन्होंने प्रस्तुति दी, गिरीश बुल्लेरी, मुकुल जी, और संगीत जिन्होंने दिया था शिप्रा सुल्लेरे मैडम, डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरी, और कलाकार जिन्होंने प्रस्तुति दी आराध्या रेमा, श्रद्धा दास गुप्ता। एक बार जोरदार तालियां बजाते रहे इन नन्हे बच्चों की प्रस्तुति के लिए। शर्मिष्ठा दास गुप्ता, नैन्सी बे, नैन्सी बे, सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाई संजय जी, प्रसाद जी, शिक्षाविद और कानूनविद, सह निर्देशक राजीव जी, इसके साथ ही बाल भवन के निर्देशक, जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो आयोजन किया गया है, निश्चित ही संस्कारधानी ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन दिया है। मुझे याद आता है 1966 में जब मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, मालाबार हिल्स के अनीता बिल्डिंग में उनसे भेंट करने गया था। मुश्किल से 17-18 साल की उम्र थी, परंतु वे कहीं शूटिंग में गए थे। प्रेम किसान जी वगैरह बहुत छोटे छोटे थे, उनसे मुलाकात हुई। फिर मुझे याद आता है 8 जनवरी 1971, 71, 54 वर्ष पूर्व की वे कोहरे से डूबी हुई एक सवेरा, एम्पायर टॉकीज के बाजू में उनका बंगला था, है, पहले भी था, अभी भी है। प्रेम बीना, बीना जी उनकी श्रीमती जी थी, जो ताजमहल की चर्चित अभिनेत्री उस समय थी। खबर ये थी उस समय शहर में 54 वर्ष पूर्व 8 जनवरी 71 को कि प्रेमनाथ जी, सुनील दत्त जी और बाद में जो खलनायक से प्रसिद्ध हुए रंजीत जी का जबलपुर आगमन हो रहा है और प्राण जाए पर बचन ना जाएगी शूटिंग के सिलसिले में आ रहे हैं। उस समय बेहतरीन व्यवस्था
प्रेमनाथ जी ने अपने जो मित्र थे उस जमाने में, जो नाट्य कलाकार थे, शंकर शर्मा, सूर्यकांत तिवारी, प्रेमनाथ जी ने कहा क्या किया जाए। सुनील दत्त जी बोले हल्की सी थोड़ी धूप निकल रही है, चलिए क्रिकेट खेला जाए। सुनील दत्त जी ने बैट थामा और प्रेमनाथ जी ने गेंद, और क्रिकेट का दौर प्रारंभ हुआ। हम लोग तो स्टूडेंट थे, हम लोग बॉल के फील्डिंग में लग गए। अचानक सुनील दत्त जी ने कहा कि भाई जबलपुर की कोई गर्मा गर्म चीज़ खिलाओ। प्रेमनाथ जी ने कहा बड़कुल की खोवे की जो जलेबी होती है वो इस ठंड में खाने में आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। मेरे पास साइकिल थी, रंजीत जी बोले मैं भी चलता हूँ। अब सवाल ये, मेरी साइकिल डबल लाइफ भी नहीं थी उस समय, परंतु संकोच में मैं कुछ बोल नहीं पाया और रंजीत जी को अपने साथ साइकिल में बिठाल के मैं कमानिया स्थित बड़कुल की दुकान से 2 किलो खोवे की जलेबी खरीदा, जिसका पेमेंट अग्रिम रूप से प्रेमनाथ जी ने दे दिया रहा। सब लोग ने जलेबी खाई। उसके बाद प्राण जाए पर बचन न जाए की शूटिंग यहाँ भेड़ा घाट में हुई, और उस समय का जो चर्चित डायलॉग है, अब यह मेरे को ख्याल नहीं है कि प्रेमनाथ जी ने कहा था या सुनील दत्त ने कि संगमरमर की चट्टानों में पटक पटक के तुम्हारे प्राण ले लूँगा। और ये डायलॉग मेरे को उन्होंने बुलाया था कि कुछ मेडिटेशन पे कुछ चर्चा करनी थी। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे। जब मैं गया तो केवल वो लुंगी लपेटे थे। गर्मी का सीजन था, मई का। और कभी आप उनके साथ मिले तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाएंगे भी। और जैसा कि शो में है, आप हर जगह उनसे मदद मांगे तो वो जबलपुर में कोई शो आयोजित करना है वो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे पास जो संस्थाएं हैं हम उनका स्वागत करने वाले हैं। कमलेश यादव जी, नंदिनी भगवान और शोमी से बारी से सभी, और इसी के साथ जो कदम का बाल को हमारे बीच में आया था, मैं उसके लिए योगेश शर्मा। ये पटेरिया जी जो सरदार जी आप देख रहे हैं वो सही सरदार जी नहीं है, उन्होंने पगड़ी पहन रखी है और वो बहुत शानदार प्रस्तुति उन्होंने दी है। पंकज जी कृपया कदम के जो बाल कलाकार हैं उनको आमंत्रित करें। यहाँ पर जो कदम के बाल कलाकार हैं समर्पित घोषणा के बीच में आए थे। काव्या गोस्वामी, ऋषभ सिंह, आराध्या कुशवाहा, तेजस, अनय लहरी, और आगे भी सिनेमा की पर्दे तक ले जा सकती है, ऐसी उपस्थिति उन्होंने दी यहाँ पर। भैया बोलना थोड़ा शांति। फिल्म विधायक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म सोसाइटी यहाँ पर कार्यरत है। लाड़ो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभिनय किया है और अभी आश्रम वेब सीरीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर घंटाघर के पास होने जा रहा है, जो कि एक तरह से उसके 2 भाग आप समझ सकते हैं। एक तो एक डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म जो सोशल मीडिया पे हमारा गूगल फॉर्म है, वेबसाइट है, उस पर सबमिट कर सकते हैं, जिसमें कि प्राइस है, पहली प्राइस 25,000, दूसरी 15,000, तीसरी 10,000 ऐसे वाली है। कि अगर उनके इंटरेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग में है कि एडिटिंग में है कि डबिंग में है कि बैकग्राउंड म्यूजिक में है कि डायरेक्शन में है, फाइंड ए प्रोड्यूसर, इस तरह के जो फिल्म आयाम के विभिन्न विषय हैं जिसके बारे में कि बच्चों को समझाएं, ऐसे कुछ अभिनेता या प्रोड्यूसर जो मुंबई से आने वाले हैं, जो उनके सामने रहेंगे और उनसे वो पूछ सकते हैं कि हमको इसमें अपना फ्यूचर या अपना कैरियर कैसे करवा। सुबह 10 बजे से शुरू होगा, शाम के 6 बजे 8 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ आए और उस प्रतिस्पर्धा में ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि सामाजिक समरसता है या कुछ अनसीन हीरोज हैं जिन्होंने फ्रीडम के समय अपना योगदान दिया है, शहीद हुए हैं, और पर्यावरण है। ऐसे कई विषय हैं जो दूरदर्शन के माध्यम से आपको पता चलेगा, जिनके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म सबमिट कर सकते हैं और इनाम पा सकते हैं। और मैं इस आयोजन समिति जिसके ऊपर आके हम लोग सब लग गए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको मौका दिया, क्योंकि हम लोग सवाल हो गए आके, हम तो इसके लिए और यहाँ
उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और फिल्म के विकास की दिशा में जो डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया, उनको इस कार्य के लिए सम्मानित करते हुए फिल्मोत्थान संस्था खुद भी गौरव का अनुभव कर रही है। एक बार क्लिक करें फोटो और फिर हम अगले वक्त की ओर चलते हैं। अनेक विभूतियों का शहर है। वैसे सच पूछिए तो संसार में कोई जगह ऐसी है नहीं जहाँ से कुछ न कुछ विभूतियाँ ना निकलती हों। मनुष्य की अपनी जो रचनात्मकता है, जो उसकी कल्पनाशीलता है, वो संसार में हर जगह सक्रिय रहती है और हर जगह आप देखें अलग अलग क्षेत्रों में लोग निकलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें समान होती हैं और कुछ चीज़ें विशिष्ट होती हैं। जबलपुर की भी अपनी कई लोगों का नाम निगम साहब ने अपनी चर्चा में लिया। मैं ख़ास तौर पर चूँकि साहित्य और संस्कृत से मेरा ज़्यादा संबंध है, तो सबसे पहले मैं हरिशंकर परसाई को याद करता हूँ। हरिशंकर परसाई हमारे लिए जबलपुर की पहचान थे जब मैं जबलपुर में नहीं रहता था। और उसके बाद ये आपके साथ साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जबलपुर की एक बहुत बड़ी हस्ती जो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में जबलपुर को जिनके नाम से जाना जाता है, वो परसाई जी के बाद वो ज्ञान रंजन जी। आज संयोग से, सौभाग्य से ज्ञान रंजन जी का जन्मदिन भी है प्रेमनाथ जी के साथ साथ। और एक दिलचस्प बात मुझे मेरा ध्यान गया कि 1926 में 21 नवंबर को प्रेमनाथ जी का जन्म हुआ था और उसके 10 साल बाद 1936 में ज्ञान जी का जन्म हुआ। और एक दिलचस्प बात और कि जबलपुर की जो विभूतियाँ हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े काम करते हुए कुछ न कुछ अनूठा एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे मोर। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे मोर। जबलपुर के सभी सदस्य इन्होंने ये शानदार आयोजन एक इतने अच्छे कलाकार के स्मृति में यहाँ पर आयोजित किया और इससे आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं, निश्चित रूप से प्रेरित होते हैं, उनको एक नई दिशा मिलती है और एक दिन बिक जाएगा माटी में मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे मोर। एक दिन बिक जाएगा प्यारे तेरे मोर। तुझे होठों को देकर रखने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोर। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे मोर। ला 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 ला। यार मिलाएंगे अनहोनी एपिसोड का प्रसारण भोपाल के स्टेशन द्वारा किया गया। इसमें मुख्य नायिका स्वर्गीय निशा अहिरवार जी ने निभाया था। बाकी सब कलाकार जब नायक बिरसा मुंडा पर एक गुलाम धारावाहिक और जादूगर एसके निगम साहब के लिए जो सम्मान पत्र है, उनके उनको पुरस्कृत किया गया।
इस आयोजन के लिए प्रेमनाथ जी के सुपुत्र तो बहुत भव्य स्तर पर उसका हम लोग कार्यक्रम करेंगे। अभी से आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि 2 साल बाद हम लोग प्रेमनाथ पूरी विरासत है प्रेमनाथ जी या जो भी है, जो मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े और जो हमारे फिल्म क्षेत्र में इन लोगों ने जबलपुर का नाम आज पूरे विश्व पटल पर, आज भारत के मानचित्र पर इस तरह से रखा हुआ है। कमेटी और मनी मिशन हमारे अमित चौधरी जब सपोर्ट किया उन्होंने, तो मैं 2 लाइन ऐसे क्वेश्चन प्रैक्ट करने वाला है नहीं, तो मैं ऐसे 2 लाइन सुनाऊंगा आपको। प्लीज जवाब। सौंदर्य हिंदर का आजा सोनिए, सौंदर्य हिंदर का आजा सोनिए।